હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું પ્રકરણ નંબર 6 જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। छठू चैप्टर है भरत, एमा साचो विकल्प पसंद करिए। भरत इकाई में कौन सा पात्र नहीं है? सुव्रता। किसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है? भरत। बालक ने किस पशु के शावक को पकड़ा है? सिंह। बालक किस वंश का है? पुरु वंश का। धागा किसने दिया था? कश्यप ने। रक्षाबंधन का नाम क्या है? अपराजित। बालक के पिता कौन है? राजा। पहली तपस्विनी का नाम क्या है? सुरुचि। भरत इकाई के रचनाकार है राजा लक्ष्मण सिंह। बालक की माता का नाम क्या है? शकुंतला। विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે તમારે ધોરણ 8 ના દરેક વિષયના વિડિયો લેક્ચર જોતા હોય કે પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો જોતા હોય તો એ મળી જશે ક્યાંથી? આપણે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં 12 ધોરણ સુધીના વિડિયો, અસાઇનમેન્ટ, જુદા જુદા જિલ્લાના પેપરો, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડિયો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને ડાઉનલોડ કરો। ન ખ્યાલ આવે તો કોઈ ભણેલ ગણેલ વ્યક્તિની મદદ લો। ओपन करशो आ पेज खुले में तमारा पोताना मोबाइल नंबर नाखी सेंड ओटीपी करशो। पेड कोर्स में जुदा जुदा पीडीएफ एग्जाम पेपर में पेपरो 3 થી 12 માં 3 થી 12 ના विडियो तमारू धोरण पसंद करी विषय प्रमाण पाठवाय विडियो जोई शकशो। निम्नलिखित वाक्यों किसने किसको कब कहा लिखिए। बराबर। जब प्रथम तेजस्विनी बालक से कहा कि वह उसे खेलने के लिए दे दे। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत को कहा जब दुष्यंत ने पूछा कि यह बालक किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत और बालक की सूरत बहुत मिलती है। तब पहली तपस्विनी बालक सर्वदमन को जब वह बालक को शकुंतला की ओर इशारा कर रही थी। पहली तपस्विनी दुष्यंत से, दूसरी तपस्विनी दुष्यंत को धागा उठाने से मन करती है। तब प्रश्न के उत्तर लिखिए। धागे की क्या विशिष्टताएं थी? सर्वदमन ने सिंह के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? कश्यप ने किस अवसर पर अपराजित दिया था? मेनका कौन थी? इस प्रकार में कौन कौन से पात्र है इस इकाई में? बराबर। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડિયો પોઝ કરીને તમે લખતા જજો। શુદ્ધ વર્તની વૃદ્ધ અવસ્થા, ઉજ્જવલ, ચક્રવર્તી, जितेंद्रिय, सर्वदमन, महात्मा, अचंबा, वृत्तांत, ऋषिकुमार, ढीठ। प्रश्न के उत्तर लिखिए। आपको इस इकाई में से कौन सा पात्र सबसे अधिक पसंद आए? क्यों? इस इकाई को भरत शीर्षक क्यों दिया गया है? वीडियो पॉज करीने लखी शको छो। हमें किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए। क्यों? अपने मनपसंद खिलौने के बारे में 5 वाक्य लिखिए। इस इकाई के लिए 2 शीर्षक दीजिए। आपने ये शीर्षक क्यों चुने? बराबर। तो ये पण तमारे कहेवानुं छे। भरत इकाई में दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चलो, चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। आकाश गिर रहा है। एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक पत्ता उसके सिर पर गिरा, घबरा गया और वह यह सोचते हुए कि आकाश गिर रहा है चिल्लाते हुए भागने लगा। आकाश गिर रहा है, आकाश गिर रहा है। बराबर। आवे छे ने अटन पड़ी पीठ मारी भांगे नाखी, भागो रे भाई भागो। शिक्षा बिना सोचे समझे डर फैलाना मूर्खता है। वीडियो पोस्ट कर लखवानो। लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। कक्षा में छात्राएं पढ़ रही है। यह मटकी खाली है। धोबिन कपड़ा धो रही है। यह कुत्ता काटता नहीं है। मोर नाच रहा है। बालक खेल रहा है। विशेषण ढूंढकर लिखिए। सुंदर गुणवाचक, कुछ परिमाणवाचक, 3 संख्यावाचक, 4 संख्यावाचक, आश्चर्य भाववाचक। शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े मुहावरे ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह की खाना, हार मानना, शर्मिंदा होना, वाक्य प्रयोग। आंखें दिखाना, गुस्से से देखाना, धमकाना, वाक्य प्रयोग। कान भरना, किसी के खिलाफ भड़काना, वाक्य प्रयोग। हाथ खड़े करना, हार मान लेना, असहाय होना। 5मुं, पेट भरना, केवल गुजारे लायक कमाना, वाक्य। परिच्छेद को पढ़कर अनुमान लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा ने बड़े 2 बेटों में आधा आधा राज्य क्यों बांटा होगा? 3 अनुसार लगाइए। बराबर। बीजा में सबसे छोटा बेटा क्या सोच रहा होगा? 3 अनुमान लगाइए। जिनको आधा राज्य मिला वे दोनों बेटे क्या सोच रहे होंगे? 3 अनुमान लगाइए।
सबसे छोटे बेटे ने क्या किया होगा? 3 अनुमान लगाइए। इस परिच्छेद के आधार पर 3 अनुमान नित प्रश्न बनाइए। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।